तो कैसे शुभ दिवाली मनाएं? क्या है दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त? कैसे करें दिवाली पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न, जिससे साल भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और घर में सुख समृद्धि रहे? जानेंगे ज्योतिषाचार्य तोशिका राजौरा से। तोशिका जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तोशिका जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे और बात करेंगे दिवाली के मुहूर्त की। हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो आप ये क्लियर करिए कि एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि दिवाली आज मनाई जा रही है या कल, यानी कि 31 को या फिर 1 तारीख को। ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो, क्या मुहूर्त को देखा जाए, ये हमारे दर्शकों का कंफ्यूजन क्लियर करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जी के सभी दर्शकों को दिवाली के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दूं जो मैंने बाकी न्यूज चैनल्स में भी बोला है कि दिवाली जो है 31 और 1 नवंबर के बीच में जो डाउट चल रहा है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जल्दी से मैं आपका इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको दूं तो 31 अक्टूबर को कहा जाता है कि जो दिवाली है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पे पड़ती है और 31 अक्टूबर को 3:52 PM पे यानी दोपहर के 3:52 PM पे अमावस्या तिथि शुरू हो रही है, जो समाप्त हो रही है अगले दिन यानी 1 नवंबर को 6:16 पर। लेकिन 31 तारीख को आपको महानिषिद्ध काल मुहूर्त मिल रहा है, प्रदोष मिल रहा है, स्थिर लगन मिल रहा है और शास्त्रों की मान्यता के हिसाब से इन्हीं योगों के संयोग से माता महालक्ष्मी के आगमन की पूजा होती है, दिवाली की रात्रि की पूजा होती है और हमें 1 नवंबर को इनमें से कोई भी मुहूर्त नहीं मिल रहा है। इस वर्ष से, इस कारण से हम लोग 31 अक्टूबर को दिवाली का प्रारंभ करेंगे, यानी कि 31 अक्टूबर की रात्रि में ही दिवाली पूजा, लक्ष्मी पूजा जिसे हिंदू धर्म में कहा जाता है, वो की जाएगी। तो जी माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पे पूजा होती है। कैसे करें ये पूजा, किन बातों का ध्यान रखें? शुरुआत से अगर एक एक स्टेप के साथ में आप हमें हमारे दर्शकों को बता सके तो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि हर साल मैं सेम चीज़ बताती हूँ और हर साल कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसमें आपको सिंपल सा एक काम करना है कि दिवाली वाले दिन आप जब स्नान इत्यादि चीज़ें अपनी कर ले रूटीन की, उसके बाद आपको घर की साफ सफाई तो क्योंकि आप पहले ही कर चुके होंगे, आपने एक पटरा यानी एक चौकी लेनी है और उस चौकी के ऊपर लाल रंग का आसन आपने बिछाना है। माता महालक्ष्मी साथ के साथ गणपति जी को आपने विराजमान करना है इस चौकी पे। जब आप ये करें तो आप ध्यान रखिए कि पूजा के दौरान जो जो सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी वो आपको साइड में रख लेनी है। आपको माँ लक्ष्मी और गणपति जी के लिए वस्त्र जरूर रखने हैं। कहा जाता है कि पूजा में विशेषकर जो है पंच मेवा और पंच फल यानी 5 फल और 5 मेवा जो है वो जरूर अर्पित किए जाते हैं। तांबुल का बीड़ा यानी कि पान का बीड़ा, लौंग और इलायची सहित ये भी आप माता महालक्ष्मी साथ के साथ गणपति जी को जरूर देंगे। माँ लक्ष्मी को आप गुलाबी रंग के वस्त्र चढ़ाएंगे, वहीं गणपति जी को आप पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएंगे। गणपति जी को आप गलती से भी ना भूले 2 पीली गांठ आपने हल्दी की उनको जरूर चढ़ानी है। साथ के साथ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि माँ लक्ष्मी को खील, खिलौने, बताशे, खीर, गुलाब का इत्र, कमल का पुष्प अति प्रिय है, तो ये विशेषकर आप ना भूलें। शंख, कौड़ी, गोमती चक्र और साथ के साथ कमल गट्टे की माला या इनके कम से कम 5-5 आपके जो बीज होते हैं ये आप माँ लक्ष्मी को आज के दिन जरूर अर्पित करें अगर आप अपनी कोई भी मनोकामना जो है वो सिद्ध करना चाहते हैं। साथ के साथ आज के दिन माँ लक्ष्मी को विशेषकर से सोना और चांदी की चीजें जो है उसकी पूजा की जाती है, कैश की पूजा की जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि आज माँ लक्ष्मी को जो है ना, आप एक छोटा सा टोटका आप जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग अपने घर में आज के दिन, क्योंकि धनतेरस पे हम लोग बोलते हैं कि विशेषकर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन दिवाली पर भी आप ये जरूर कीजिए। जो आपका सूखा धनिया होता है, साबुत धनिया आप लेकर आइए, वो एक लाल रंग की पोटली में बांध के एक चांदी का सिक्का उसके अंदर डाल के माँ लक्ष्मी को पूजा के दौरान जो है आप अर्पित कीजिए। और उसके बाद पूजा की पूरी विधि विधान करने से के बाद आपने उस पोटली को अपने लॉकर में रखना है, शंख, कौड़ी और गोमती चक्र के साथ। आप देखेंगे साल दर साल आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी को अनार जरूर विशेषकर से दें। माँ लक्ष्मी को सिंगाड़ा बहुत ज्यादा पसंद होता है क्योंकि वो कमल के साथ ही कीचड़ में खिलता है और माँ लक्ष्मी को पानी से रिलेटेड चीजें बहुत प्रिय होती है।
साथ के साथ गणपति जी की बात करें तो आज हल्दी की गांठ के साथ साथ आपको दुर्वा गणपति जी को जरूर आपने अर्पित करनी है। ना भूलिए गणपति जी को आपने यहाँ पे खसखस जो होता है उसका इत्र आज के दिन उनको जरूर चढ़ता है। गणपति जी को आप पंच मेवा जरूर चढ़ाइए और उसके साथ साथ आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि गणपति जी को आपने पीले पुष्प जरूर चढ़ाने, पान का बीड़ा, इलायची 2 डाल के और थोड़ी सी मिश्री डाल के अगर आप उनको देते हैं, एक नारियल के साथ अर्पण करते हैं, तो आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति बनती है और आपके घर में अगर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है ना तो वो भी एकदम ठीक हो जाता है। विशेषकर से ये कुछ मैंने आपको सामग्रियां और चीजें बताई जो आपको करनी है। जब आप ये कर ले तो आपने विधि विधान से उनको दिया बाती करके उनकी पूजा करनी है। एक ध्यान बहुत ज्यादा आप सभी को, सभी दर्शकों को रखना है कि दिवाली वाली रात्रि जो बहुत लोग गलती कर लेते हैं वो ये कि गणपति जी की आरती के साथ साथ हम माता महालक्ष्मी की भी आरती करते हैं जो वर्जित होता है। आरती करने का मतलब है कि आप गुड बाय बोल रहे हैं कि अब आपका रूटीन कंप्लीट हुआ। तो आपको माँ लक्ष्मी कहते हैं चलायमान होती है, इसीलिए स्थिर लगन में भी उनकी पूजा की जाती है ताकि लक्ष्मी जो आपके घर में उनका आगमन हो वो स्थिरता के साथ ही हो। तो इस समय पे आप माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करेंगे, लेकिन आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को 11 कमल चढ़ाते हैं और बोलते हैं माँ लक्ष्मी का मंत्र जपते हैं, ओम माँ लक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, तो बहुत फलता है। साथ के साथ आज आप लक्ष्मी अष्टकम का जरूर पाठ करें। नमस्तुस्से महामाये श्रीपीठे सुर पूजते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते, सर्वज्ञ सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इसका पाठ आज रात्रि में स्थिर लगन में जरूर करिए विशेषकर। और साथ के साथ जब आप ये सारी चीजें कर ले तो ध्यान रखिए कि घी का दीपक, उसमें थोड़ी सी खील, 2 लौंग, 2 इलायची जरूर डालिए। आप दिया माँ के लिए जलाएंगे। और साथ के साथ गणपति जी की अगर बात करूं तो गणपति जी की आरती जब आप करें तो ध्यान रखें कि उनकी आरती आप खड़े होकर करें। बहुत लोग बैठ के आरती करते हैं जिससे कि पूजा का जो फल है वो इंद्रदेव ले जाते हैं। और विशेषकर से आपको एक चीज लास्ट में और बताना चाहूंगी, जब आप अपनी सारी पूजा विधि विधान से कर लेना उसके बाद जो भी आपने पटका बिछाया है, जो भी मैट बिछाया है, जो भी आसन बिछाया है, उसको आप साथ के साथ उठते समय उठा लीजिए और जमीन को 3 बार आपने इसे प्रणाम करना है गंगा जल का छिड़काव करके, ताकि जो भी आपने पूजा की है ना उसका फल सिर्फ आपको मिले। नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि इंद्रदेव सारा पूजा का फल ले जाते हैं। बेहद ही खूबसूरत तरीके से तोशिका जी आपने विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है। आप बता रही थी कि महालक्ष्मी को अपने घर में विराजने के लिए, स्थिरता लाने के लिए कुछ उपाय जरूरी होते हैं। आरती का तो आपने बता ही दिया, हमारे दर्शकों को खास तौर पे ये बताइए कि क्या कुछ वो उपाय हो सकते हैं जिससे महालक्ष्मी उनके घर पे बने रहे, चूंकि आज का दिन बेहद ही खास है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि जितने भी व्यूअर्स हैं वो बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब उनको उपाय नोट करने को मिले। तो मैं आपको यहाँ पे ना कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो ना केवल मैंने लोगों को दिए हैं बल्कि खुद से भी मैं आज भी अपने घर में और अपने सभी प्रियजनों से उपाय कराती हूँ। आज के दिन आप जब दिवाली की रात्रि आपकी हो, क्योंकि धनतेरस तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो दिवाली की जब रात्रि आपकी होगी तो आप ध्यान रखिए कि आपने आज माँ लक्ष्मी को जो भी चीजें आप अर्पित करें ना, अगर आपका कोई सीक्रेट विश है तो अपनी सीक्रेट विश को पूरा करने के लिए, अगर बहुत लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या PR चाहते हैं तो ऐसे लोग जो है आज माँ लक्ष्मी के लिए खीर बनाएं, लेकिन खीर में विशेषकर से आपको दालचीनी, इलायची और केसर जरूर डालना है। ये 3 चीजें आपको विशेषकर से खीर में अर्पित करनी है। और जब आज के दिन हवन करने का बहुत ही महत्व रहता है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप इस मंत्र से भी हवन कर सकते हो, माँ लक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, या फिर आप माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है कमल गट्टे के द्वारा आप हवन करिए और उसमें जो खीर है ना उसको आहुति के तौर पर दीजिए। अगर आप ये 108 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ना वो जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंस का इशू होता है, पैसा आ नहीं रहा, अगर पैसा आ रहा है तो पैसा रुक नहीं रहा। तो आज के दिन जो है, आज आपने सिंपल एक काम करना है, आपने अपने हाथ में 5 कमलगट्टे,
5 गोमती चक्र और साथ साथ 5 जो है आपने कौड़ियाँ लेनी है। इनको लेने के बाद आपने एक लाल रंग का या पीले रंग का आपने कपड़ा बिछाना है, छोटा सा स्क्वायर, और उसके अंदर आपने ये चीजें रखनी है। उसके साथ 2 इलायची, थोड़ा सा केसर, एक चांदी का सिक्का। अगर आपके घर में आपकी माता है तो बहुत अच्छी बात है, ये चांदी का सिक्का आप अपनी माँ के हाथ से लीजिए और लेने के बाद इसको आपने उस पोटली में डालना है, उसे बंद कीजिए, माँ लक्ष्मी के चरणों में आपको ये अर्पित कर देना है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला, आप कनक धारा स्तोत्र या श्री सुक्तम का अगर आज रात्रि को आप 7 बार पाठ करते हैं, इस कामना से कि आपके घर में धन धान्य जो है उसका आगमन शुरू हो जाए, तो इस पोटली में जान आ जाएगी और आप देखेंगे कि अगले दिन जो है, आपने पूरी रात्रि इसको पड़े रहने देना है माँ लक्ष्मी के चरणों में। अगले दिन जो है आपने इस पोटली को अपने गले में, अपने ऑफिस में, जो भी आपके घर का लॉकर हो आप उसमें रखिए। आप देखेंगे 1.25 महीने के अंदर अंदर आपके घर में धन धान्य के योग जो हैं बहुत अच्छे बन जाएंगे। उपायों की तरफ अगर और आगे बढ़े तो मैं उन लोगों के लिए उपाय देना चाहूंगी। देखिए, दिवाली की रात्रि विशेषकर से बहुत शक्तिशाली होती है, ना केवल उपायों के लिए बल्कि मंत्र, जो आपके मंत्र यंत्र, योग, तपस्या, आपकी साधना, यज्ञ, हवन के लिए बहुत विशेषकर होती है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर कोई भी चीज की आप सिद्धि पाना चाहते हैं ना, तो उस चीज को अगर आप एक बार भी कर लेंगे तो उसका फल जो है वो आपको 10 गुना लगता है। तो आज रात आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई गुरु मंत्र मिला है ना, तो उस मंत्र का आप जाप कीजिए। अगर आपकी कोई गुरु नहीं भी है तो आप अपनी माता पिता या अपने इष्ट को भी अगर आप अपना गुरु मानकर आज के दिन कोई भी मंत्र साधना उठाते हैं, तो यकीन मानिए वो पूरे साल वो जो मंत्र है आपकी सारी की सारी सिद्धियों को, आपकी मनोकामनाओं को और आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से ना बीमार चल रहा है, तो आपने एक नारियल लेना है, जड़ वाला, पानी वाला नारियल लेना है और उस नारियल को उस व्यक्ति के ऊपर 11 बार आपने वार देना है। 11 बार वारने के बाद आपने क्या करना है, इस नारियल को आपने किसी चौराहे या सुनसान जगह पे आज के दिन आप छोड़ दीजिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप सभी ये उपाय कर सकते हैं। और उसके बाद आपने एक लाल रंग की पोटली में हरी सौंफ जो होती है वो आपने भर कर उसमें आपने 2 सिक्के डालने हैं, नॉर्मल कॉइन्स आप डाल सकते हैं। पोटली बना के उस व्यक्ति के आपने बेड साइड पे रख देना और इसे हर महीने आप बदलिए। इसको आप पीपल के वृक्ष के नीचे ठंडा कर सकते हैं। आप देखेंगे कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर लंबी से लंबी चल रही बीमारी से आपको यहाँ पे निजात मिलेगा। काफ़ी लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, तो अगर आपकी शादी के योग नहीं बन रहे या आपके योग तो बन रहे हैं लेकिन परिवार नहीं मान रहा, परिवार मान गया तो आपको लगता है कि आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, वो व्यक्ति जो है उसको कन्विंस करने में दिक्कत आ रही है, कोई भी आपको परेशानी आ रही है, तो आज के दिन आपने ना एक पीले रंग का कागज़ लेना है और उस पर स्क्वायर आपको बॉक्स बनाना है और उसमें आपको 9 खाने बनाने हैं। जब आप ये 9 खाने बनाएंगे तो आपने जो सीक्वेंस नंबर है वो ऐसे लिखना है, नीचे 8 1 6, ठीक है, आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे 3 5 7 एंड ऊपर आपने लिखना है 4 2 एंड 9। इस ग्रिड को आप बनाइए और इस ग्रिड को आपको बनाने के बाद क्या करना है, आपने इसके अंदर 2 इलायची डालनी है और जिस भी व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं, आप उसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आपने इसको अपने हाथ में रखना है और तुलसी माँ के सामने आपने घी का दिया अर्पित करना है और तुलसी माँ के सामने आपने आज विष्णु सहस्त्र नाम का जो है पाठ करना है। आप देखेंगे कि आपकी शादी में आ रहा है जितना भी विघ्न है ना, वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा। अगर आप इफेक्टिवनेस चाहते हैं ना, तो इस उपाय को आप रोज कीजिए। आज के दिन कहते हैं माँ लक्ष्मी को तांबुल यानी कि पान का बीड़ा बहुत प्रिय होता है, तो पान का बीड़ा माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। साथ के साथ गुलाब की माला या गुलाब का इत्र, कमल की माला या कमल का पुष्प जो है माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को पीले रंग की मिठाई जो है आज के दिन भोग में जरूर लगाएं। आप देखेंगे इससे आपकी सारी चीजें दूर हो जाएंगी। आखिर में एक उपाय यहाँ पे देना चाहूंगी मैं, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई टोना टोटका है या आपको लगता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, आपको नजर ही बार बार लग जाती है, बहुत लोगों जिनका नीच का चंद्रमा होता है या जिनका चंद्रमा जो है वो
यहाँ पे बैठा होता है, अष्टम का चंद्रमा होता है या फिर छठे घर का चंद्रमा होता है, ऐसे लोगों को नज़र जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली लगती है। तो अगर आपको लगता है आपको नियमित तौर पे नज़र लगती है ना, तो आपने क्या लेना है, 11 लौंग लेनी है, उसके साथ साथ 11 आपने ब्लैक पेपर जो होता है ना, आपने काली मिर्च के दाने लेने हैं, ये दोनों चीज़ें, और तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो है कपूर। ये तीनों चीज़ें लेने के बाद आपने 21 बार क्लॉकवाइज अपने ऊपर से आपको वारना है, और वारने के बाद घर से बाहर जाके, ध्यान से सुनिए, घर से बाहर जाके आपने इसको जला देना है। और जब आप इसको जलाएं तो आपने पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखना है, आपने आ जाना है। और जब आप घर पर आए ना, तो आपने एक मिठाई का जो टुकड़ा है, कुछ भी मीठा जो है, चीनी भी आप खा सकते हैं, आपने अपने मुंह में रख लेनी है, ये सोच के कि आपकी सारी नेगेटिविटी जो है दूर हो गई है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे उपाय पूरे साल दर साल आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, और आप जरूर कीजिएगा ये सारे उपाय। बिल्कुल। और ऐसे में ये उपाय कितने कारगर साबित होते हैं ये आप भी देखेंगे एक बार करने से। तो शिखा जी, इन उपायों को करने का सही समय क्या रहेगा? क्या रात्रि में इनको करना, पूजा के समय करना ठीक रहेगा, या फिर दिन के वक्त ये किए जाने चाहिए? क्योंकि आज दिवाली का दिन है और ऐसे में आज अमावस्या है, सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है, आप भी इस बात का जिक्र कर रही थी। साथ ही साथ में आज के दिन नवग्रहों की पूजा, और चूंकि दीपकों का भी ये त्योहार है, तो ऐसे में दीपकों की पूजा करना कितना ज्यादा आज महत्वपूर्ण हो जाता है? जी, सबसे पहले तो क्योंकि आपने मुहूर्त पूछा, आपने ये पूछा कि हमें किस समय पे जो पूजा है या उपाय हैं ये करने चाहिए। देखिए, जो दिवाली की पूजा होती है वो महानिषिद्ध काल में होती है, प्रदोष होना चाहिए, और साथ के साथ स्थिर लगन होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला, लक्ष्मी माँ चलायमान है, तो स्थिर लगन में जो है इनकी पूजा की जाती है। अगर शुभ समय की बात करें तो दिवाली का लक्ष्मी पूजन करें आप, या अगर आप कोई सिद्धियां पाना चाहते हैं, कोई उपाय पाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 2 मुहूर्त यहाँ बताऊंगी। शाम के 5:36 PM से लेके 8:11 का जो आपका ये समय है, ये आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। जो भी मैंने आपको क्रियाएं बताई है कि लक्ष्मी माँ को अर्पित करनी है, आपको पटके पे बिठा के जो लक्ष्मी पूजन करनी है, गणपति जी का आगमन करना है, ये आप कर सकते हैं। साथ के साथ इसी समय पे आप ये उपाय भी कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ आपने ये भी पूछा था कि नवग्रह की पूजा जो है वो कब करनी चाहिए, और साथ के साथ दीपक प्रज्वलित हमें कैसे और कब करने चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो मैंने आपको ये 3 समय दिए, इसी समय पे आप नवग्रह पूजा भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपका जो भी नवग्रह यंत्र होता है ये आपको लाना पड़ेगा। नवग्रह यंत्र आप रखेंगे सामने, साथ के साथ सारे नवग्रहों को पूरे मान सम्मान के साथ जो है आपने उनको तिलक करना है। तिलक करने के बाद थोड़े से पुष्प और थोड़े से अक्षत, यानी कि जो चावल होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते, वो आपने नवग्रहों के ऊपर डालने हैं। और उसके बाद आपने पंचमेवा, 5 साथ के साथ फ्रूट और आपने मिठाई, ये तीनों चीजें जो है नवग्रहों को आपने अर्पित करनी है। साथ के साथ आप जो दिया जलाएंगे, आपने 9 दीपक जो है वो प्रज्वलित करने हैं नवग्रह के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे 1-2 चीज मैं बताना चाहूंगी। अगर आप बृहस्पति यानी कि जुपिटर के लिए जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उनके लिए घी के अंदर थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। वहीं पे शनि के लिए जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आप घी का दिया नहीं जलाएंगे, आप सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का दिया जो है वो प्रज्वलित करेंगे। वहीं राहु केतु के लिए भी आपको तिल का दिया या आपको तिल का दिया जलाना पड़ेगा, और केतु के लिए आप यहाँ पे सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनके लिए घी का दीपक ही विशेषकर जलेगा। जब आप मंगल का दिया जलाएं तो उसके अंदर थोड़ा सा आपने रोली डाल देना है। जब आप सूर्य का दिया जलाएं तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा या तो ऑरेंज कलर, या अगर ऑरेंज कलर नहीं भी है तो हम लोग के घर में होता है कि रंगोली बनाते समय ना हम लोग चावलों को अलग अलग रंगों से रंगते हैं, जिसमें वो गेरुआ रंग वाला भी कुमकुम आता है, आप वो थोड़ा सा डाल दीजिए। इस प्रकार से आप नवग्रह का पूजन करेंगे, दिया जलाएंगे। वही बात विशेषकर से आपके घर पे आप कैसे दिया जलाएं। जब आप अपनी सारी पूजा कर लेंगे उसके बाद दियों को प्रज्वलित करने का महत्व है, उससे पहले आप नहीं कर सकते। तो जब आप दिए जलाए ना तो ध्यान रखिए, अपने घर के चारों कॉर्नर्स में आपने रखा है,
रखना है आपको अपने किचन में दिया जरूर रखना है। साथ के साथ आप बेसिकली ना यहाँ पे आप अपने फायर जितने भी 5 एलिमेंट्स है सॉरी आप उनको बैलेंस करते हैं। अगर आप अपनी बालकनी में या टेरेस पे दिया रखते हैं तो आप एयर एलिमेंट को बैलेंस करें। वहीं पे अगर आप अपने वॉशरूम में जो रखना जरूरी है दिया रखते हैं तो आप वहां पे वाटर एलिमेंट को बैलेंस कर रहे हैं। अगर आप अपने किचन में रखते हैं तो किचन में आप फायर एलिमेंट को बैलेंस यहाँ पे कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप अपने घर के चारों कॉर्नर्स में और सेंटर में रखते हैं तो आप स्पेस एलिमेंट को यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। और एयर की बात करें तो एयर तो ऑलरेडी पूरे स्पेस में आपको मिलेगी रोटेशन में। अपने घर के बाहर जो है चौमुखी दिया आटे का बना के रखने का आज विशेषकर महत्व है। आपने एक थाली लेनी है, उसके अंदर आपने चावल रखने हैं, आपने आटे का दिया बनाना है चौमुखी, और ये चारों बातें आपको घी की रख देनी है। ध्यान रखिए एक आपको सिक्का, थोड़ी सी लौंग जो है, यानी 2 जोड़ी आप लौंग के डाल सकते हैं, थोड़ी सी लौंग जो है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। इसके साथ साथ चौमुखी दिए के साथ साथ जब आप माँ लक्ष्मी का दिया जलाए ना, या माँ लक्ष्मी के साथ आपने नारायण को पूजना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ लक्ष्मी अपने पति के बिना विराजमान नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में आप 5 मुखी दिया जो है वो लक्ष्मी नारायण के सामने पूजा स्थल पर आप जरूर जलाएं। इससे विशेषकर बहुत महत्व है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारे घरों में आज भी, हमारे सनातनियों में, हमारे हिंदू धर्म में आप बहुत से घरों में आज भी ये होता है कि जो दिवाली को बोलते हैं 5 दिनों का ये त्यौहार होता है, दिवस होता है, तो धनतेरस से ही एक दिया जल रहा होता है जो भाई दूज तक जलता है। अगर आप वो ना कर पाए तो दिवाली वाले दिन एक दिए में थोड़ा सा घी डाल के, दिए की बाती डाल के, खील खिलौने लौंग डाल के आपने इस दिए को जो है थोड़ी सी सिनेमन स्टिक, दालचीनी की जो स्टिक होती है ना, वो आपने डाल देनी है और उसके बाद इस दिए को प्रज्वलित करना है। और कोशिश कीजिए कि इसको बाकी के 3 दिन जो है यानी कि भाई दूज तक आप जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी की सारी यहाँ पे दूर हो जाती है। आज के दिन तोशिका जी, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने में श्री यंत्र कितना महत्वपूर्ण होता है, कैसे इसकी पूजा करें और आज के दिन कैसे इसे मंत्रों के सहारे इसकी पूजा करके इसे जागृत करें? जी बिल्कुल, श्री यंत्र की, अगर माँ लक्ष्मी की बात करें और अगर हम श्री यंत्र के बारे में ना बात करें तो मुझे लगता है कि शो जो है वो हमारा अधूरा रह जाएगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी ही अपने आप में श्री यंत्र है। जब हम श्री विद्या करते हैं तो उसमें हम यंत्र जब साधनाएं सिखाते हैं तो बताया जाता है कि माँ लक्ष्मी को जो श्री यंत्र है वो कितना प्रिय है। आप सभी को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब तो नहीं कर पाऊंगी एग्जैक्टली, लेकिन इतना बताना चाहूंगी कि 64 योगिनियां हो गई, माँ लक्ष्मी के 8 अवतार हो गए, साथ के साथ जितने भी आपके यक्षियां हैं और जितने भी देव देवता हैं वो सभी श्री यंत्र में जो है विराजमान होते हैं। श्री यंत्र के एक एक पेटल में ना हर एक, जब आप यहाँ पे आप खड़क माला स्तोत्र करेंगे तो खड़क माला स्तोत्र जो है वो श्री यंत्र के डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे रिसाइट करता है, बताता है। तो आज के दिन जो है खड़क माला स्तोत्र जो है उसको विशेषकर से अगर आप श्री यंत्र स्थापित कर रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, तो खड़क माला स्तोत्र जो है पढ़ना विशेषकर से बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से आप श्री यंत्र के सारे कॉर्नर, सारे पेटल्स के जितने भी देवी देवताएं विराजमान हैं उनको आप एक्टिवेट करते हैं, उनका नाम लेके, उनका उच्चारण लेके आप उनको यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। साथ के साथ आज के दिन जब आप ये खड़क माला का स्तोत्र करें तो आपको श्री यंत्र के ऊपर आपको लाल रंग का सिंदूर, थोड़े से चावल और गुलाब की पंखुड़ियां जरूर अर्पित करें, ये सोच के कि जितने भी देव देवी इसमें विराजमान है वो सब एक्टिवेट हो रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला लक्ष्मी अष्टकम का आपको 2 बार पाठ करना है, आपने खड़क माला पढ़नी है और आपने कमल गट्टे या स्फटिक की अगर आपके पास माला है तो भी बहुत अच्छा है, आपने 108 बार माँ लक्ष्मी का जो है वो मंत्र यहाँ पे आपने जपना है। तोशिका जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये तो हो गया पूजा का विधि विधान, आज क्या करना है, किस प्रकार करना है। अब पूजा के बाद में सारा जो भी आपने पूजा की है, जिस स्थल पे पूजा की है, अंत कैसे करें, पूजा की जो सामग्री है जिससे आपने पूजा की है उसका उठान कैसे करें, और साथ ही साथ में आज के दिन क्या ऐसी चीजें हैं विशेषकर जो आपको ध्यान में रखनी है, जो नहीं करनी है? जी बिल्कुल,
जैसे कि पूजा के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर मिस आउट हो गया, और जब आप पूजा जहाँ पर भी आप अपना आसन लगाएं, जहाँ पर भी माँ लक्ष्मी और गणपति जी साथ के साथ धन्वंतरी जी, कुबेर देव की ज़रूर आपने पूजा आज के दिन करनी है। और नारायण तो साथ में आएंगे जैसा बोला लक्ष्मी माँ के लिए। आपने वहाँ पे गंगा जल का छिड़काव करना है कोई भी आसन, कोई भी चीज़ लगाने से पहले। और जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए तो पूजा कंप्लीट होने के बाद आपने हाथ जोड़ के अपने उन देवी देवताओं से आपने माफ़ी मांगनी है कि अगर आपसे आपके प्रियजनों से पूजा करते समय कोई भी त्रुटि हो गई तो उसके लिए वो आपको माफ़ करें। तो उसके बाद भी आप गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव रखेंगे, पूरी रात भर जो है ये वहीं पड़ा रहेगा। अगले दिन आप क्या करेंगे? अगले दिन आपने एक काम करना है, जो आपने मेवा और जो आपने फ्रूट्स चढ़ाए हैं, जो आपने मिठाई चढ़ाई है, मिष्ठान माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया है, आपने खील खिलौने बताशे चढ़ाए हैं, ये सब जो है आप अपने डेली यूज़ में कंज्यूम करेंगे। यानी कि आप अपने किचन में रख सकते हैं, इसको आपने प्रसाद के तौर पे खुद भी खाना और अपने घर के सभी व्यक्तियों को देना है। तो चलिए, ये तो हो गई पूजा की बातें। आपको समझ आ गया होगा कि जो चीज़ कंज्यूम करने की है वो आप अपने घर में प्रसाद के रूप में, क्योंकि आपने इतनी आस्था के साथ चीज़ें की है। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बोला, पोटली रखने के लिए शंख, कौड़ी, गोमती चक्र जो होंगे, शहद की डिब्बी होगी, सिनेमन स्टिक होगी, आपकी इलायची होगी, लौंग जो आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है आप इसकी पोटली बना के अपने गले में आपको ज़रूर रख लेना है। साथ के साथ जैसे कि बाकी चीज़ें बोला, पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। वहीं पे बहुत सारा ये प्रश्न उठता है कि आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आज क्या करना चाहिए तो मैंने आपको बहुत विस्तार से बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो ध्यान से सुनिए। आज के दिन गलती से भी आपको काला या नीले रंग का या सफ़ेद रंग का वस्त्र जो है वो नहीं पहनना चाहिए। आज के दिन अगर आप अपनी राशि अनुसार जो है कलर कॉम्बिनेशंस के साथ चीज़ें पहनेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ माना गया है। वहीं पे आज के दिन आपने एक चीज़ और नहीं करनी है, वो ये कि आज के दिन आपको अपनी झाड़ू जो है वो छुपा के रखनी है। ऐसा ना हो कि आपकी झाड़ू ऐसी ही पड़ी और आते जाते कोई भी व्यक्ति आपके घर में जो भी दिवाली देने आ रहा है या कोई भी देखने आया, उनको आपकी झाड़ू दिख रही है। झाड़ू जो होती है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है, तो आपको ये ज़रूर करना है। आज के दिन आप कोशिश करिए कि आप टोने टोटके से बचे रहें। आज के दिन आपको बाल खोल के कहीं भी बाहर नहीं जाना है। जितनी भी स्त्रियां हैं आप ध्यान रखिए, परफ्यूम लगा के, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के बाल खोल के नहीं जाना। अगर आप बाल खोल के जा भी रहे हैं तो आपने पीछे से एक ब्लट लेनी है, उसको आपने नॉट बांध लेनी है और उसके बाद आप ज़रूर जा सकते हैं। साथ के साथ आज के दिन कोशिश कीजिए कि केसर का तिलक जो है वो अपने माथे पे, अपने कंठ पे और अपने नाभि पे आप ज़रूर लगाएं प्रोटेक्शन के तौर पे। आज के दिन काजल बनाने का भी बहुत विशेषकर महत्व होता है। कहा जाता है कि बादाम का तेल, एक दिए पे आपको बादाम का तेल रखना है और उसके तेल के अंदर आप थोड़ी सी लौंग और कपूर डालते हैं और उसके बाद घी का ये दिया होता है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दूसरे मिट्टी के जो बर्तन होता है, दिया होता है, उससे ढककर इस काजल को विशेष करके इसीलिए बनाया जाता है दिवाली के तौर पे कि आप नज़र, टोने टोटके इन सब चीज़ों से बचें। आज के दिन प्लास्टिक के फूलों का या प्लास्टिक के तोरणों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप आम के पत्ते और फूलों के बंधन वार का ही अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आज के दिन आपको कोई भी नुकीली चीज जो है घर में नहीं लेके आनी है। बिल्कुल तोशिका जी, और ये तमाम चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको भी इतना ही फायदा मिलेगा, माँ लक्ष्मी भी आपसे उतनी ही प्रसन्न होंगी। बहुत शुक्रिया तोशिका जी हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने बहुत बहुत शुक्रिया आपका और जी नेटवर्क का यहाँ पर मुझे आप सभी से जोड़ने के लिए और अपनी बात, अपना पक्ष रखने के लिए। तो दिवाली का आज बेहद ही खास मुहूर्त